सेनेट में अपोजिशन के शोर शराबे में मुतनाज़िया पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने बिल ऐवान में पेश किया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बिल की शिकवार मंजूरी ली। अपोजिशन अरकान की बिल की शदीद मुखालफत, बिल की कॉपियां फाड़कर फजा में उछाली। पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाते रहे। पीटीआई अरकान ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव किया। अपोजिशन लीडर सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के दरमियान लफ्जी झड़प भी हुई। पीका एक्ट की मंजूरी पर एएनपी का वॉकआउट। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा की तरामीम भी शामिल न की गई। बिल की मुखालफत में सेनेट की प्रेस गैलरी में मौजूद सहाफ़ी भी वॉकआउट कर गए। सेनेट इजलास में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर हो गया। ऐवान से मंजूरी के बाद पीका तरमीमी बिल और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मंजूरी के लिए सदर ममलकत को इरसाल। सदर आसिफ जरदारी की तौसीक के बाद दोनों बिल कानून बनकर नाफिजुल अमल हो जाएंगे। कि हमने कानून बराए कानून बनाना है। कानून बराए इस्लाह नहीं है, कानून बराए सजा है। आप उठा के प्रिंट करके आगे आते हैं कि जी ये कानून है, इसको पास करो। हमारे जो उधर लेफ्ट पे जो साथी बैठे हुए हैं वो बेचारे बैठे हुए हैं। कौन सा कानून है जिसकी 90% अगर ठीक काम हो रहा है? कोई एक दो चीजें मुझे बताएं। पीपीसी जो है वो मिसयूज नहीं होती? ये अली जफर साहब बैठे हुए हैं, ये सरासर एक मुखालफत बराए मुखालफत है। इसको इनको मुखालफत नहीं करनी चाहिए, इसको आगे बढ़ने देना चाहिए। पीका तरमीमी एक्ट पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान के एक दूसरे पर वार। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, यह कानून बराए इस्लाह नहीं, कानून बराए सजा है, जिसका मकसद मखसूस सियासी जमात और नापसंद सहाफ़ियों को टारगेट करना है। कानून लाने से पहले सहाफ़ियों से ही मुशावरत कर लेते। सेनेटर अली जफर ने पीका एक्ट आइन के खिलाफ करार दे दिया। कहा, इस बिल का टारगेट पीटीआई, सहाफ़ी और हर वो शख्स है जो सच बोलना चाहता है। एएनपी रहनुमा एमल वली खान ने पीका एक्ट को बोलने पर पाबंदी लगाने से तशबीह दी। सेनेटर कामरान मुर्तजा की डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की मुखालिफत, बिल सूबों के उमूर में मुदाखलत कह दिया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने पीका एक्ट का दिफा करते हुए कहा, ऐसा कौन सा कानून है जिसका गलत इस्तेमाल नहीं होता? पीका एक्ट तरमीमी बिल की मुखालिफत बराए मुखालिफत की जा रही है। सहाफ़ियों का इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कानून सोशल मीडिया को डील करेगा। कोई अच्छी तजवीज़ आई तो खैर मकदम करेंगे। काला कानून नामंजूर। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का मुल्की एहतजाज, रैलियाँ और मुजाहरे, प्रेस क्लब्स के सामने नारेबाजी। सदर CPNE इरशाद अहमद आरिफ ने कहा, हुकूमत ने बिल यकतरफा तौर पर मंजूर किया, एक बार भी मुशावरत नहीं की गई। बुनियादी हुकूक सल्ब करने वाले कानून साजी देर पा नहीं हो सकती। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना मोहम्मद अजीम ने 14 फरवरी को पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने का ऐलान कर दिया। कहा, काले कानून को अदालत में चैलेंज भी करेंगे। सदर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मियां शाह नदीम ने कहा, मीडिया हमेशा आज़ाद रहेगा, किसी काले कानून को नहीं मानते। एहतजाजी मुजाहिरों और रैलियों में सीनियर सहाफ़ियों, वकला, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और अरकान असम्बली की शिरकत। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बच्चन ने कहा, सहाफ़ियों की आवाज़ बंद करने के लिए बनाए गए एक्ट को नहीं मानते। पीका एक्ट में नई तरामीम की मंजूरी, सजाओं में सख्ती होने के साथ मुकदमात बनाने और फैसला करने का दौरानिया भी मुतय्यन। गैर कानूनी और झूठी खबर फैलाने पर 3 साल तक कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल 90 रोज में केस निपटाने का पाबंद होगा। फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकेगी। नई कानून साजी में गैर कानूनी मवाद की तारीफ में तौसी की गई। जाली या झूठी रिपोर्ट्स, आईनी इदारों और उनके अफसरान के खिलाफ इल्जाम तराशी, ब्लैकमेलिंग और हद तक इज्जत जुर्म तस्वुर होगा। असम्बलियों में हज़फ मवाद सोशल मीडिया पर नशर करने पर भी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नई तारीफ में तमाम टूल्स, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, एप्लीकेशन या मवासलाती चैनल का इजाफा किया गया है। ताजिर कहीं और चुगली ना करें, कोई शिकायत है तो हमसे करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में ताजिरों से खिताब। कहा, वज़रा, वज़ीर आला या ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझे बताएं, मैंने यहीं रहना है, लंबी इनिंग्स खेलनी है, मसाइल का हल निकालने की जिम्मेदारी हमारी है। इस्लामाबाद में हमसे मशवरा लिए बगैर फैसले होते हैं जिनके नताइज हम भुगतते हैं। वहाँ कहा जाता है लोड शेडिंग खत्म कर दी गई और यहाँ 12-14 घंटों की लोड शेडिंग होती है। हमारा विफाक पर से एतमाद उठ गया है। हमने बिजली के हवाले से अपना इंतजाम खुद किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीर से खिताब में कहा कि आप लोग मजाक करते हैं, दूसरे सीरियस ले लेते हैं। आप मजाक किया करें लेकिन उनके साथ जो बर्दाश्त कर सकें। इससे कबल मुलाकात में बिजनेस कम्युनिटी ने बिलावल भुट्टो को अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल से भी आगाह किया।
हुकूमत PTI मुज़ाकरात 3 नशिस्तों से आगे ना चल सके। मुज़ाकराती कमेटी के चौथे इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकरात मुलतवी कर दिए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का ऐलान। इजलास से खिताब में कहा कि अपोजिशन की गैर मौजूदगी के बायस मुज़ाकरात आज आगे नहीं चल सके। हुकूमत और अपोजिशन से तवक्को रखता हूँ कि मुज़ाकरात का रास्ता निकालेंगे। बातचीत ही मामलात को आगे लेकर जाने का रास्ता है। अपोजिशन के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार बोले, मुज़ाकरात का मतलब बैठ कर बात करना होता है। अगर PTI वाले आते तो हम अपना तहरीरी जवाब पेश करते। हम यकतरफा कोई बयान नहीं देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा था कि अपोजिशन ने जमहूरी अमल की बेतौकीरी की। हम कोई पैगाम लेकर नहीं जाएंगे। PTI नजर सानी करेगी तो हम गौर करेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी 31 जनवरी तक कायम रखेगी। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं। हम मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर चुके। इसके बाद इजलास में शिरकत का जवाज़ नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। कमीशन का ऐलान ना किया तो कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने बिलाशुबा अपना किरदार ऐसे तरीके से अदा किया। स्पीकर ने बर वक्त कमेटियों के इजलास मुनक़िद कराए, इस पर उनके शुक्रगुजार हैं। शिबली फराज बोले, हुकूमत चाहती है मुज़ाकरात कामयाब ना हो। तहरीरी मुतालबात पर दिन ज़ाया किए गए। असल सवाल ये है, मुज़ाकरात के फैसले कौन करेगा। PTI ने मुज़ाकरात ख़त्म करते ही ग्रैंड अलायंस का मिशन शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। अगले लाहे अमल के लिए असद कैसर और कामरान मुर्तज़ा की कमेटी बना दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत के साथ जो चीज़ें हुई वो मौलाना को बताएं। मुसल्लत की गई हुकूमत बानी PTI से अलहदगी में मुलाकात भी ना करा सकी। हमारा वक्त कीमती है, अब आवाम के पास जा रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI की हिदायत पर तमाम अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि आज PTI से राब्ते बहाल होना दोनों जमातों के दरमियान सीज़ फायर है। माहौल को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर के 13 और 16 जनवरी के अहकामात खत्म कर दिए। कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद अफराद को नहीं सबको है। जो काम करें वो तो ढंग से करें। कौन सी क़यामत आ गई थी, ये भी अदालत ही है। सुप्रीम कोर्ट और अदालतों ने रहना है, हमें ही अपने इदारे का ख्याल रखना है। कोई परेशान ना हो, इस इदारे को कुछ नहीं होना। मैं नाअहल हूँ या मुझे कानून नहीं आता तो मुझे बता दें। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, 13 जनवरी को ऑर्डर दिया, समाअत 27 जनवरी को होगी। फिर समाअत अचानक अगले रोज के लिए कैसे मुकर्रर हो गई। जस्टिस नईम अफगान ने बैरिस्टर सलाहुद्दीन को मुखातिब करते हुए कहा, हमें लगता है इस सारे क्राइसिस के जिम्मेदार आप हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह तौहीन अदालत केस का फैसला चैलेंज करेगी। आईनी बेंच ने तौहीन अदालत केस की फाइल इस केस के साथ मुंसलिक कर दी। आर्मी एक्ट में इंक्वायरी कौन करता है? फर्द जुर्मायत करने के बाद इंक्वायरी कैसे होती है? क्या दौरान ट्रायल भी चार्ज फ्रेम होता है? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में आईनी बेंच के सवालात। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, चार्ज के बाद इंक्वायरी कमांडेंट ऑफिसर करता है। इल्ज़ाम लगा देते हैं। चार्ज लफ्ज़ इसी के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रायल से कबल मुलजिम से पूछा जाता है कि जज पर एतराज़ तो नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क दिए कि जब तक इल्ज़ाम न हो तो उसे आर्मी एक्ट का मुर्तकिब नहीं कहा जा सकता। चार्ज फ्रेम होना ज़रूरी है। दौरान समाअत जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि यूनिफॉर्म फौजी अफसर बतौर जज कैसे गैर जानिबदार हो सकता है, जिस पर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि यूनिफॉर्म तो आप जजेस ने भी पहना हुआ है। इस पर अदालत में कहकहे लग गए। केस की समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम एक ख़त की बुनियाद पर लाई गई। आईनी तरमीम फुल कोर्ट में ही सुनी जाएगी। ये इशू पाकिस्तान के आवाम और निज़ाम के बका के लिए हल होगा। हमें वो आज़ाद जज चाहिए जो अदलिया का तकद्दुस बरकरार रखें। हम जल्द डेपुटेशन पर आए जजेस को वापस भेजेंगे। हम अपने इस्लामाबाद के ही जजेस को यहाँ तैनात करेंगे। वज़रा से दरख्वास्त है कि जो फुर्ती कानून साजी में दिखा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स की तकमील में भी दिखाएं। बानी PTI 16 TV चैनल्स देखते हैं, 2 अखबारात पढ़ते हैं। जेल में हफ्ते में 2 बार मुलाकात की इजाज़त है, लेकिन
हम 3-4 बार भी मुलाकात करवा देते हैं। सजा होने से पहले बुशरा बीबी को मिलवाया जाता था, सजा होने के बाद भी मुलाकात करवा देंगे। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने कहा, बच्चों से फोन कॉल पर बात करवाने की भी दरखास्त है, जिस पर सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा, जेल रूल्स और हुकूमत की जानिब से इंटरनेशनल कॉल्स की इजाजत नहीं। अगर इजाजत दी गई तो दीगर कैदी इसको अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। अदालत ने बानी पीटीआई की जेल में सहूलियात देने की दरखास्त हिदायत के साथ निपटा दी। मक्का और मदीना की जायदाद में गैर मुल्कियों को सरमायाकारी की इजाज़त। अरब मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकार अब मक्का और मदीना में जायदाद की मालिक सऊदी लिस्टेड कंपनीज में सरमायाकारी कर सकेंगे। फैसले का मकसद सऊदी विजन 2030 के तहत सरमायाकारी को बढ़ाना और मईशत को तक़वियत देना है।